नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा है, इसलिए हमेशा मैं आपको गुड मॉर्निंग ही बोलना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम वी आर स्टार्टिंग एवरीथिंग स्टार्टिंग विद अ गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अभी हमारा जनरल एंट्री के लेक्चर्स चल रहे हैं, सारे जनरल एंट्री के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या क्या जनरल एंट्री हो सकती है। तो जनरल एंट्री की को कंटिन्यूशन में रखते हुए आज हम सिर्फ सेल और परचेज के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में सिर्फ सेल और परचेज, और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। मैं बात कर रहा हूँ सेल्स और परचेज, इसके अलावा कुछ नहीं करना है हमें। और सेल परचेज कर रहे हैं हम, लेकिन सेल परचेज का क्या, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जो जीएसटी आई थी 2017 में, जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे हम जीएसटी भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड हम एंट्रीज करेंगे। परचेज करते वक्त क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, सेल करते वक्त क्या इम्पैक्ट आएगा। फॉर अवर कन्वीनियंस आई एम टेकिंग 18% रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी है क्या, पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। वो इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया, गवर्नमेंट ने मिला के एक मास्टर टैक्स बना दिया। जितने हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, पहले जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसको कंबाइन करके, छोटे छोटे टैक्सों को कंबाइन करके एक मास्टर टैक्स बना दिया, जिसे इन्होंने जीएसटी का नाम दिया। जीएसटी में दो चीज ध्यान रखनी जरूरी है। जो सेल होती है, सेल और परचेज होती है, सेल ओब्लिक परचेज, वो दो तरह से हो सकती है, एक इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। तो ये दो चीजों को हमें ध्यान रखना है। इंट्रा मतलब, इंट्रा का मतलब क्या है, इंट्रा मतलब विद इन सेम स्टेट। इंटर मतलब वन स्टेट टू अदर स्टेट। अगर जब हमारा गुड पास होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो हमारे क्या होती है, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब जो विद इन सेम स्टेट हो। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपने बहादुरगढ़ बहादुरगढ़ से कुछ सामान आपने, मान के चलते हैं, आपने गुड़गांव में भेजा या बेचा। दोनों क्या, बहादुरगढ़ कौन से स्टेट में आते हैं, बहादुरगढ़ गुड़गांव दोनों एक ही स्टेट में आते हैं। कौन से, हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये क्या हो गया, इंटर स्टेट सेल। अगर हम किसी ने, सपोज कर मान के चलता हूँ, ए ने सेल करी बी को, जो कि रहता था गुड़गांव में। ए जो था बहादुरगढ़ में है, बी गुड़गांव में रहता है। तो ये जो है इंट्रा स्टेट सेल हो जाएगी। और उसके बाद हम इंटर स्टेट वाली की बात क्या होगी, इंटर स्टेट क्या होगी। इंटर स्टेट के लिए मैं बताता हूं, जैसे इंटर स्टेट के लिए हम जैसे बोलते हैं इंटर स्टेट। पास ही के स्टेट है, सपोज करो दिल्ली से मैंने गुड़गांव में कोई सर्विस या गुड्स सर्विस एंटर किया, गुड्स ट्रांसफर किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटर स्टेट सेल। तो जैसे गुड्स, जीएसटी में नाम में ही अपने आप आता है गुड्स
गुड्स एंड सर्विस। सर्विस क्या रेंडर होती है, गुड्स डिलीवर्ड होते हैं, बेचे होते हैं। सेल या गुड्स का सेल और परचेज होती है, सेल एंड परचेज। ठीक है, ये चीजें हमें, तो इसमें दो चीज हो गई, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड। तो इसके अंदर जो हम कैसे करेंगे एंट्री, एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एंट्री करना सिखाते हैं आपको। सेल और परचेज की एंट्री कैसे होगी, एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूं। इन्होंने दो पार्ट में करके, एक इंटरेस्टेड और एक इंटरेस्टेड। आज सिर्फ मैं डिस्कस करता हूं इंटरेस्टेड के बारे में। विद इन सेम स्टेट गुड्स डिलीवर्ड हुआ, दिल्ली टू दिल्ली। विद इन सेम स्टेट गुड्स की जो हमारी डिलीवरी हुई है विद इन सेम स्टेट हुई है, ध्यान रखना। तो सेम स्टेट हुई है तो क्या करेंगे, तो सेम स्टेट में हम इसके अंदर दो तरह के टैक्स होते हैं। जो भी टैक्स कलेक्ट होता है विद इन सेम स्टेट दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें से आधा पार्ट होता है सेंट्रल का और आधा होता है स्टेट का। कन्वीनियंस के लिए मान के चल रहा हूँ 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें से 9% किसका होगा, सेंट्रल का होगा और 9% स्टेट का होगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या सामान बेचते हैं, गुड्स बाय, गुड्स सेल, कई इस तरह की एंट्री होती है। तो नॉर्मली जैसे हमने पहले एंट्री किया तो नॉर्मल नहीं होगा, या कोई आपने मशीनरी खरीदी या कोई आपने सपोज करो एसी खरीदा, कि आपने कोई प्रिंटर खरीदा, कोई कुछ भी खरीदा है, उसमें जीएसटी तो लगनी ही लगनी है, जीएसटी लगती है। तो सभी एंट्रीज में परचेज की हो चाहे सेल की हो, उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एंट्री होएगी। तो कैसे करेंगे, इसमें दो ही तरह के होते हैं। देखो, जब आप कोई चीज खरीदते हैं, इफ यू बॉट समथिंग, इफ यू बॉट या बाय समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, प्रिंटर लिया। प्रिंटर लिया तो इस प्रिंटर के ऊपर आपको मान के 18% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यू विल पे एंड हु विल कलेक्ट, वेंडर ऑफ प्रिंटर। जो प्रिंटर का जो वेंडर है वो कलेक्ट करेगा, यानी वो कलेक्टर ऑफ जीएसटी, एंड यू आर द पेयर ऑफ जीएसटी, यानी आप जीएसटी को पे कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री के बारे में बात करें तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी हमारी, आपने प्रिंटर खरीदा, तो प्रिंटर तो आपको पता ही है क्या होता है, एसेट होता है। और एसेट प्रिंटर क्या होगा, ये रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट प्रिंटर हमारे पास आ रहा है, कम्स इन है, तो इसको क्या करेंगे हम, डेबिट। प्रिंटर तो डेफिनेटली डेबिट होगा। इसका अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख रुपीज़ का। हमने प्रिंटर लिया, बड़ा वाला अच्छा प्रिंटर लिया 1 लाख रुपीज़ का। तो इसमें हमें क्या क्या, जब वो 1 लाख रुपए का नहीं है, साथ में वो 18,000 और जोड़ के देगा आपको, किसके, जीएसटी के। तो 1,18,000 का आपका प्रिंटर का बाई हुआ 1,18,000। लेकिन क्योंकि आप एंड यूजर नहीं हो, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आप अगर आप आगे बिजनेस कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो द बिजनेस मैन, यू आर नॉट द एंड यूजर या कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर। तो आपकी प्रिंटर की वैल्यू कितनी आएगी, ओनली 1 लाख रुपीज। तो प्रिंटर कितने से डेबिट होगा, प्रिंटर अकाउंट डेबिट होगा। हमने 1 लाख रुपए का प्रिंटर खरीदा है। अब इसमें हमने टैक्स दिया 18,000 का, जिसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सेंट्रल जीएसटी, जिसे हम सेंट्रल जीएसटी, जो अगर हम पे करते हैं उसको मान के चलते हैं हमारा इनपुट है, हमने आगे इसका बेनिफिट उठाएंगे, ये हमारा इनपुट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है एक तरह से। तो इसमें जीएसटी
इनपुट, ये इनपुट टैक्स के नाम से देते हैं, इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये का है सिर्फ सेंट्रल का, और ऐसे ही हमारा स्टेट का है, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, SGST इनपुट टैक्स, ये भी डेबिट। अभी डेबिट क्यों हुआ, इसका रीजन देखो, डेबिट क्यों क्या हुआ, ये जब हम टैक्स पे करते हैं तो ये हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, क्यों टैक्स पे कर रहे हैं कि हम आगे जाके इसका बेनिफिट ले लेंगे। वैसे में नेचर में देंगे, नेचर में देखा जाए तो एक तरह से हमारा ये एसेट है, एक्सपेंसिव माने तो एक्सपेंसिस भी है, अगर आप एक्सपेंसिव ट्रीट करना चाहते हो तो ये हमने पे किया है, तो यहाँ पे ये डेबिट ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट CGST एंड SGST दोनों डेबिट होगा। और टोटल पेमेंट हमने कितने की, कैश हमारे पास से जा रहा है कितने का, 1,80,000, तो यानी बैंक चेक से पेमेंट करी हमने, तो टू बैंक अकाउंट 1,18,000 ओनली, ये हमारी एंट्री होगी किसकी, प्रिंटर के खरीदने की। ठीक है, अब प्रिंटर की खरीदने की एंट्री हुई, तो उसके बाद हम आगे आते हैं गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं। चलो एंट्री रिज्यूम करता हूं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, गुड्स परचेज फ्रॉम ए से परचेज किया, हम क्या हैं, हम हैं मान के चलते हैं वाई, हमारी कंपनी है वाई कंपनी ने ए से गुड्स परचेज किए, कितने के, 50,000 के इन्होंने गुड्स खरीदे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड्स रियल अकाउंट है, कम्स इन है तो डेबिट होता है, गुड्स इसके यार लिखते क्या हम, परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट। अगर इसे ऐसे भी ट्रेड करें, परचेज हमारा एक्सपेंसिव है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज किया आपने, 50,000, लेकिन आपने 50 थोड़ी पे किए, आपने पे किया इसमें 18% और, तो 18% यानी 9,000 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे किया। तो 9,000 का क्या है आपका, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, लेकिन एक बार में नहीं लिखते, इसको दो तरह से लिखना पड़ता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट SGST और एक होता है CGST एंड SGST इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि आगे हमें आगे इसे क्लेम करना है। क्यों क्लेम, कब क्लेम करेंगे मैं बताता हूं आपको, 4,500 59,000 के आपको पड़े ये, टू आपने ए से लिया तो ए इज अकाउंट, तो उधार है तो ए से लिया ये 59,000, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं कि बेसिक GST में क्या होता है, GST में हम किस तरह से ट्रीटमेंट करें, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, यही गुड्स मैं कह रहा हूं, यही गुड्स है हमारे, जो यही गुड्स को मैंने पूरे के पूरे गुड्स को मैंने 1,00,000 रुपए में बेच दिया, एज्यूम करके सारे बेच दिए, मतलब इसमें क्या है, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 1,00,000, हो सकता है 40,000 वाले बेचे, हो सकता है 50,000 वाले बेचे, या 30,000 के बेचे 1,00,000 में, तो मार्जिन तो रखता है हर कोई, तो ये मार्जिन के बाद 1,00,000 के बेचे, तो यहाँ पे हमारा राइट बन जाता है, हम टैक्स कलेक्ट करेंगे किससे, जिसको आपने बेचे, सेल गुड्स के हमने किसको बेचे सपोज करो एक्स को बेचे, तो हमें एक्स से पैसे लेने हैं, तो एक्स से पैसे लेने, और गुड्स जब सेल होता है तो गुड्स जाते हैं गोज आउट में सेल को क्रेडिट करते हैं, तो हमारा टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल हुई हमारी, सेल तो हमारी 1,00,000 की हुई है, गुड्स हमारा 1,00,000 का ही बेचा है, लेकिन हमारी हम लायबल हैं टू कलेक्ट GST ऑन गवर्नमेंट बिहाफ, तो पहले दो हो जाएंगे CGST एंड टू SGST, तो इसको क्या कहते हैं, वो तो इनपुट था, इसे कहते हैं आउटपुट, हमारे आउटपुट टैक्स, और SGST आउटपुट टैक्स। ठीक है, कितने मान के चल रहा है, वही 18,000, 9,000 बदले में हम किससे लिए, हमने किसको बेचे, सॉरी हमने बेचे किसको, एक्स से, तो एक्स क्या बन जाएगा हमारा डेटर, एक्स अकाउंट डेबिट
1,18,000। तो दो है हमारे पास। देखो हमने, अगर हम मान के चलें CGST और SGST को सेटल करना है, सब लोग पूरे महीने भर में इन्होंने यही किया, 50,000 के गुड्स खरीदे, वही 50,000 के गुड्स को 1 लाख रुपए में बेच दिए। तो अगर हम ये बनाएं CGST SGST को, यानी CGST हमारे पास एक है हमारा CGST का हमारे पास सपोज करो, और एक है SGST। ठीक है, देखो हमने इनपुट कितना खरीदा इससे, हमारे पास इनपुट कितना आया, हमारे पास इनपुट आया था CGST में 4,500 और आउटपुट कितना कलेक्ट किया हमें 9,000। सिमिलरली SGST में भी हमने इनपुट कितना कलेक्ट किया था, इनपुट कलेक्ट किया था 4,500 और आउटपुट 9,000। लेकिन इसके साथ एक हमने प्रिंटर भी खरीदा था, याद होगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने प्रिंटर खरीदा था वो कितने खरीदा था प्रिंटर, पहली में था कि दूसरे में था, देखो ये इंट्रा, ये तो मैंने बताया था इंट्रा इंटर है, ये हमने प्रिंटर खरीदा था हमने परचेज का, ये हमने यहाँ दिखाया था प्रिंटर, प्रिंटर लिया था, कितने का हमने लिया था प्रिंटर, अमाउंट हमने, हाँ 1 लाख रुपीज का प्रिंटर लिया था, उसमें 9,000 हमने इनपुट टैक्स लिया और 9,000 हमने आउटपुट टैक्स लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे 9,000 और भी हैं, तो 9,000 और हैं तो उसको भी डाल देते हैं। तो इनपुट में और क्या आ गया, एक और इनपुट है प्रिंटर वाला, 9,000 का यहाँ है, 9,000 का यहाँ है। क्या अभी इस महीने में जो हमारा एक्स, हम वाई हैं, वाई लिमिटेड कंपनी है, क्या हमारी लायबिलिटी बनती है? अगर देखा जाए तो हमारे पास इनपुट ज़्यादा बढ़ा है 13,500 और आउटपुट है सिर्फ 9,000, तो हमने पे नहीं करना। अगर लेट अज्यूम कुछ और सेल कर दिया, कुछ और सेल कर दिया जिसमें आउटपुट टैक्स हमें, जैसे अगेन आउटपुट टैक्स हमें, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 5,000 रुपये एंड 5,000 रुपीज़ का आउटपुट टैक्स हमने बेचा, तो उसमें आउटपुट टैक्स कलेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारा देखो टोटल कितना 14,000 का कलेक्शन है, मंथ एंड हो गया आप सपोज करो, और यहाँ पे भी 14,000 का कलेक्शन है। तो मैं सरकार को कितने देने पैसे हैं, सिर्फ 500 रुपये। तो यानी कैश की जो पेमेंट करोगे या बैंक की पेमेंट करोगे, GST की, GST पेमेंट जिसे कहेंगे, वो सिर्फ 500 की होगी इन दिस मंथ। अगर हम मंथली फॉलो कर रहे हैं, दो तरह के होते हैं, मंथली भी होते हैं, क्वार्टरली भी होते हैं, रिटर्न फाइल करना। क्वार्टरली केस में भी मंथली आपका टैक्स पे होता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हमारा कैश कितने का जाएगा, कैश है बैंक 500, तो ये भी 14,000 इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि CGST SGST क्या होता है, आपको सब पता चल गया, CGST SGST हो गया। तो ये पूरे मंथ का हम पूरा एक चिट्ठा बनाएंगे, पूरा बताएंगे कितना हमारा, जैसे इसमें हम निकाल के रखेंगे कितना हमारा इनपुट आया। इनपुट में भी दो चीज़ें हैं, क्या, एक SGST का, स्टेट का, और एक सेंट्रल का CGST का। ऐसी आउटपुट में CGST का और एक SGST। तो रफ में आप एक बना के पेमेंट कितना करना है, ऐसे ही आप बना लीजिएगा, CGST का एक लेजर टाइप का और एक SGST का लेजर टाइप। कितना इनपुट आया यहाँ पे लिखेंगे सारा इनपुट, यहाँ पे लिखेंगे सारा हमारा आउटपुट। आउटपुट लायबिलिटी है, इनपुट हमारा सेट है, इसलिए डेबिट करेंगे। इनपुट हमारा यहाँ आ जाएगा और आउटपुट यहाँ आ जाएगा। तो जितना भी आपने आउटपुट यानी जो आपका पड़ा है ये सारे ये यहाँ पे, और जितना जितना आपने बेचा, तो आपको जितनी लायबिलिटी बनती जा रही है कि इतना हमने सरकार को पे करना है। हम कलेक्ट कर रहे हैं, सरकार के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं, है सरकार का पैसा। लेकिन हमें क्या होता है, ये जो ये हमने यहाँ पे इनपुट इकट्ठा किया होता है, मतलब हमने पे किया होता है, सरकार कहती है कि ये
गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो ये पहले क्या होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। आपने जितनी वैल्यू एडेड की है तो उतने का टैक्स चाहिए मुझे। सपोज करो आप 50,000 की चीज थी, 50,000 चीज में आपने 9,000 रुपए का इनपुट टैक्स पे किया, वो 50,000 की चीज आपने बेची कितने, 1,00,000 रुपए में, तो आपका वैल्यू कितनी ऐड हुई है बताइए, वैल्यू ऐड हुई है हमारी, बताइए बताइए, वैल्यू ऐड हुई है हमारी, यहाँ पे देखो हमने 18,000 का पे किया, 18,000 का मैंने कलेक्ट किया है कस्टमर से, तो हमारी वैल्यू ऐड हुई खाली इन दोनों का डिफरेंस 50,000। वी आर लाइबल टू पे ओनली टैक्स फॉर वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन 50,000, 50,000 नहीं 9,000 ही हम पे करेंगे, आधा आधा, CGST एंड SGST। तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। पहले होता था हमारा लोकल सेल टैक्स होते थे, और लोकल सेल टैक्स में क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स का हमें इनपुट क्रेडिट का हमें वो फायदा मिल जाता था, वो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हो जाता था। तो ये चीज़ इसकी एंट्री है। परचेज की भी एंट्री मैंने देख ली, सेल की भी एंट्री देख ली। गुड्स परचेज करते हैं उसमें इनपुट क्रेडिट डेबिट हो जाता है, गुड्स सेल करते हैं तो उसमें आउटपुट क्रेडिट हो जाता है। आउटपुट क्रेडिट होता है, एक तरह से लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें वो सरकार के लिए, सरकार के बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं। और इनपुट टैक्स जो हमने पेमेंट की हुई है वो हम क्लेम कर सकते हैं। क्यों क्लेम करते हैं, क्योंकि जो GST जो पेबल होता है किसी भी बिजनेसमैन को ओनली फॉर वैल्यू एडिशन, जो आपने वैल्यू एडिशन करके जितना आपने एक्स्ट्रा वैल्यू एडिट किया उसका 18% जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा उसका उतना ही आपको देना पड़ेगा। इसे वैल्यू एडिशन टैक्स कहते भी हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स के लिए। तो ये नॉर्मल जर्नल एंट्रीज होती हैं जिसके लिए करना है कि ये हमारी इंट्रा सेल से रिलेटेड थी। मैं आज को आपको सब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि किस तरह से एंट्री करते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक तरह से मैंडेटरी है हर चीज के लिए। कोई भी चीज खरीदते हैं, कुछ चीजों में एग्जाम्प्ट है, जैसे पहले मैं आपको कहूँ कि फ्लोर में एग्जाम्प्ट है, लेकिन इसमें भी कुछ अभी लगा दिया गया उस पर GST। तो कुछ आज टैक्सों में, जैसे पेट्रोलियम में अभी नहीं आया है GST, और वो भी चीज है केरोसिन ऑयल में GST नहीं है, तो बाकी नॉर्मली सभी चीजों पे आया है GST आ रखा है, टोबैको में नहीं आया हुआ। जैसे इन चीज़ों के अलावा उनके लिए अलग से टैक्स होते हैं, उनके डिफरेंट टैक्स हैं उनके, तो उसके अलावा सब में GST है। तो GST का इनपुट और आउटपुट दोनों आपको ध्यान में रखना है। इनपुट मतलब आप बाय कर रहे हैं तो उसमें इनपुट होगा, अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसमें आउटपुट होगा, ये ध्यान रखिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि मैंने बहुत स्लो बताया आज मैंने आपको, क्योंकि सारा आपके लिए नया था। क्योंकि ये पहली बार आप करोगे, पहली बार करेंगे तो क्या होगा इसमें, देखो मैंने पहले में क्या बताया, मैं लेट अस रिवाइज ऑल दैट। सबसे मैंने आपको बताया पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे होते थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, उसे मास्टर टैक्स बनाते, जैसे GST बोला गया। इसमें दो तरह के होते हैं, इंट्रा एंड इंटर सेल, इंट्रास्टेट सेल और इंटरस्टेट सेल। इंट्रास्टेट सेल में विद इन द सेम स्टेट सेल और परचेज, और इंटरस्टेट में विद इन वन स्टेट टू अदर स्टेट। वन स्टेट टू अदर स्टेट मतलब ये हो जाएगा हमारा इंटरस्टेट सेल। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, हरियाणा में अगर बहादुरगढ़ से गुड़गांव आ रहा है तो ये इंट्रास्टेट है। अगर दिल्ली से बहादुरगढ़ या दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है तो ये हमारा इंटरस्टेट है। ये चीज़ मैंने आपको बताई। मैंने उसके बाद मैंने एंट्री आपको करके दिखाई, किसकी बताई मैंने, इसकी मैंने एक आपको एग्जांपल लिया, ये सेल परचेज, और मैं कन्वीनियंस के लिए मैंने से 18% पे लिया था आपको। और हमने देखो प्रिंटर खरीदा था 1 लाख रुपीज़ का, तो प्रिंटर की एंट्री क्या हुई थी, प्रिंटर की हमने एंट्री करी थी कि 1 लाख का, तो हमारे पास देखो ये प्रिंटर आ गया, ये हमने 1 लाख रुपए का प्रिंटर ये हमें मिल गया, हमने खरीदा। ये तो परचेज है, तो परचेज पे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। इनपुट टैक्स हमें 9,000 का हमने कलेक्ट कर, मतलब हमारे पास एसेट पड़ी है, यानी कि हमारे पास क्रेडिट बैंक मतलब क्रेडिट के रूप में पड़ा हुआ है हमें, जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं आगे फर्दर पेमेंट के लिए। जब भी हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्शन करते हैं उसमें से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये वैल्यू एडिशन पे ही आपको टैक्स देना पड़ता है, वैल्यू एडिशन में। तो ये देखो परचेज की एंट्री है, परचेज करते हुए हमने
इनपुट टैक्स क्रेडिट को डेबिट किया, और दोनों इनपुट टैक्स चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का होता है, CGST एंड SGST, तो दोनों के लिए मैंने इसको बताइए कि ये CGST है, ये SGST है। और परचेज अलग से आती, जैसे परचेज पहले करते थे वैसे ही परचेज कर रहे हैं हम। और ये टोटल मिला के ये वैल्यू पेमेंट और जो डेटर वेटर बनते हैं वो ज़्यादा के बनते थे, ध्यान रखना। उसके बाद हमने सेल की एंट्री भी करी हमने। सेल में क्या किया, जब हम सेल कर रहे थे तो हमने क्या एक्स को सेल करी, इसमें भी दो सेल 1 लाख की थी, लेकिन सेल 1 लाख की थी, लेकिन हमने कलेक्ट किया टैक्स किस गवर्नमेंट के बिहाफ पे 9000 हमने CGST किया, 9000 हमने SGST किया, टोटल हमने पैसे 1,18,000 रुपये लेने। तो यानी ये कलेक्शन हुआ, ये 18,000 रुपीज़ हैं, ये हमें गवर्नमेंट को पे करने। 9,000 किसके लिए, CGST के लिए, दोनों अकाउंट अलग अलग बनाते थे, और 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये सेंट्रल के लिए स्टेट में। तो सेंट्रल का जो पैसा है वो सेंट्रल के पैसे के बदले जो पैसा हम कलेक्ट करेंगे उससे एडजस्ट हो जाएगा, और स्टेट का जो पैसा है जो स्टेट के अगेंस्ट में जो कलेक्ट करेंगे उससे एडजस्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये आपको, मैं समझता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल वे में मैंने बताया कि GST होता क्या है। GST वैल्यू एडिशन टैक्स है, और ये पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, सर्विस टैक्स एंड वैट वगैरह, सबको जोड़ के इन्होंने एक टैक्स बना दिया है जिसे GST का नाम दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यान से सारी चीज़ें देखें, एक बार 2-3 बार देखेंगे। हम इससे रिलेटेड एंट्रीज अभी और भी करेंगे, मैंने IGST पे भी बताना है, और मैं आपको सेटअप भी बताऊंगा किस तरह से सेटअप करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास लायबिलिटी बन रही होती है लेकिन वो IGST में कुछ पैसा पड़ा था, वहाँ से सेटअप कर लेते। तो इसीलिए ये सेटअप का मैं अगली क्लास के अंदर लाऊंगा कि किस तरह से GST को हम सेटअप करते हैं। एंट्रीज तो यही है, एंट्री 2 तरह की मैंने बताई, ये है। और पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, अगर आपका पेमेंट बन रहा है, अगर आपका पैसा बन रहा है, तो यानी पेबल जो जाएगा वो जाके हमें बैंक के थ्रू पेमेंट करना होता है, चाहे SGST हो चाहे CGST हो, दोनों का हमें पैसे पेमेंट करनी पड़ती है। वो कहाँ जाता है, वो टू बैंक के थ्रू जाएगा। अगर पेमेंट करनी है, रिफंड नहीं मिलता, ध्यान रखिए, रिफंड अभी नहीं मिलेगा इसमें। अगर आपने ज़्यादा इकट्ठा करा है, मतलब ज़्यादा अपने आपका इनपुट है, आउटपुट ज़्यादा, तो रिफंड नहीं है, तो यानी अगले महीने फिर एडजस्ट होगा वो। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो पेमेंट बैंक से होगी, किसकी होगी, CGST की होगी, और SGST की होगी। पेमेंट कितनी, जैसे मैंने कहा इस केस में 500 रुपये हमने किए थे, 1,000 रुपये हमने बैंक से पेमेंट कर दी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये अगली क्लास में मिलते हैं, और इससे भी बेहतरीन ट्रांजेक्शन लेके आऊँगा आपके पास। मैं मोस्ट ऑफ द मैंने ज़्यादा बढ़िया जो डिफ़िकल्ट ट्रांजेक्शन मैंने करवा दी हैं, और इसी की तरह हम धीरे धीरे जनरल एंट्री की तरफ बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आपसे मैं जाने की आज्ञा लेता हूँ, और इस तरह वी आर जस्ट क्लोजिंग डाउन दिस सेशन। बाय।